10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की अब हम चौथी प्रश्नावली प्रारंभ करने जा रहे हैं 6.4। इससे पहले हम इसमें प्रयोग होने वाली दो प्रमेयों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमने कुल 5 प्रमेय पढ़ ली हैं, जिनमें से थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम दूसरी प्रश्नावली से संबंधित थे, और 3 हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रमेय थी, एसएसएस, एसएस और एएए, जिनको हमने क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वीं प्रमेय के रूप में पढ़ा। आज हम बात करते हैं छठी और 7वीं, दोनों ही प्रमेयों को उसमें बनाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। ये हमारी प्रमेय नंबर 6 का स्टेटमेंट है। ध्यान रखेंगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे वहां पर हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। अगर हमसे ये कह देगा कि त्रिभुज समरूप है, तब उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। यानी कहना क्या चाह रहा है, जैसे हमें इसने दिया है दो ट्राइंगल हैं, एक एबीसी है और एक डीएफ है, दोनों हमारे समरूप हैं। अगर ये दोनों समरूप हैं तब एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीएफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अब एबीसी की संगत भुजा एबी हो गई, उसका वर्ग एबी स्क्वायर, ऐसी डीईएफ की डी स्क्वायर हो जाएगी, तो एबी स्क्वायर बट्टे डी स्क्वायर बराबर में होगा बीसी स्क्वायर बट्टे ईएफ स्क्वायर, बराबर में होगा सी ए स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ करके लाना है, और इसके स्टेटमेंट को ध्यान भी रखना है कि जो इनके एरिया का रेशियो होगा वो ए बी स्क्वायर बट्टे डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टे डी एफ। कोई सी भी संलग्न भुजा का रेशियो ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने शीर्ष ए से आधार बी सी पर लंब ए एन डाला, और इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज के लिए शीर्ष डी से आधार ई एफ पर लंब डी एम डाला। अब उत्पत्ति में चूंकि हमें पता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब इससे पहले प्रमेय में हम पढ़ चुके हैं, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। यानी कोण ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के और सी बराबर होगा एफ के, और संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, यानी कि ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। ये हमने अब तक पढ़ लिया है। तो इस कंडीशन से हम इन दोनों को लिख लिया हमने, जिसकी जरूरत पड़ेगी इसका यूज हम कर लेंगे। अब लिया हमने ट्राइंगल ए बी एन और डी ई एम में। हमें पता है ए बी एन और डी ई एम में कोण ए एन बी और डी एम ई दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि लंब डाला है हमने, और ये हमारा रचना से आया हुआ है, प्रत्येक 90 डिग्री होंगे। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि समरूप त्रिभुज थे, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तब समरूपता की ए प्रॉपर्टी से त्रिभुज ए बी एन और त्रिभुज डी ई एम समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाएं उसकी आनुपातिक होंगी, यानी कि ए बी बट्टे डी बराबर ए एन बट्टे डी एम बराबर बी एन बट्टे ई एम। तो हमने जिसकी जरूरत थी वो लिख लिया, ए एन बट्टे डी एम बराबर ए बी बट्टे डी, ये भुजा बट्टे जो लंब है शीर्ष लंब। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से कंबाइंड रूप से हमें क्या पता चला, ये तीनों तो बराबर थी भुजाएं आनुपातिक थी, और ये शीर्ष लंब और आ गया, यानी कि बराबर में ए एन बट्टे डी एम भी बराबर आ गया है। अब हमने लिया एक क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया हमने, एरिया ऑफ एबीसी। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार बीसी है तो ऊंचाई इसकी ए एन है। डायरेक्ट हमने रेशियो निकाल लिया, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ। तो एरिया ऑफ एबीसी होगा हाफ बीसी इंटू एन, और एरिया ऑफ डी एफ होगा हाफ ई एफ इंटू डी एम।
आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, हाफ से हाफ कटा और BC और EF बट्टे AN और DM। अब चूंकि हमें पता है कि AN और DM किसके बराबर है, BC और EF के बराबर है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ लिया है AB बट्टे DE और BC बट्टे EF, ये BC है, BC बट्टे EF, CA बट्टे DF या FD, और ये सब आपस में बराबर है। तो यानी AN बट्टे DM जो है BC बट्टे EF के बराबर है। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, चूंकि दोनों सेम हो गए तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। इस तरीके से ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर आ गया। चूंकि सब बराबर हैं, BC बट्टे EF बराबर है AB बट्टे D, तो AB स्क्वायर बट्टे D स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर है AC बट्टे DF के, तो AC स्क्वायर बट्टे DF, यानी कि जिसकी हमें जरूरत होगी उसको हम ले लेंगे, लेकिन संगत होनी चाहिए। जैसे AB के साथ DE है तो BC के साथ EF होगा और AC के साथ DF हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी प्रमेय नंबर 6 है ये समाप्त होती है। इसी प्रकार से हमसे नेक्स्ट में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सब कुछ सेम वही कंडीशन है, बस इसमें हमने क्या लेके आना है, AN और DM लाना है। तो चूंकि हमें पहले से ही पता है कि AN और DM बराबर BC EF है, तो जहां पर BC और EF आ रहा होगा वहां पर AN और DM लगा देंगे। तो यहां पर जैसे AN और DM तो आ ही रहा होगा और BC बट्टे EF की जगह AN इंटू DM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AN स्क्वायर बट्टे DM स्क्वायर, यानी कि इसकी ऊंचाई बट्टे इसकी ऊंचाई। तो ध्यान रखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के तो बराबर होता ही होता है, साथ में संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। आकृति इसकी दोनों की सेम यही है, ये हमें इसने दिया है। ऊंचाई हमने AN और DM इसकी मान ली है। पहले वाले की जो ABC की ऊंचाई AN है और DF की ऊंचाई DM है, ये हमने प्रूफ करना है। पहले भुजा लानी थी लेकिन हमने AN और DM लाना है, तो N स्क्वायर बट्टे DM स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब सभी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, जैसे पहले वाली कंडीशन में था। रचना इसमें है नहीं क्योंकि ऊंचाई इसने हमें पहले ही दे दी है कि AN और DM ऊंचाई है। अब डायरेक्ट हम ले आए ABN और DEM को, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था। ANB और DME प्रत्येक 90 डिग्री के हैं और कोण B बराबर कोण E है, ये हमें दिया हुआ है। तो समरूपता की AA कसौटी से ABN और DEM त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी सभी भुजाएं AB, DE, AN, DM और BN और EM सभी अनुपातिक होंगे। जो कि हमें जरूरत AN DM की थी और AB DE की थी, तो उन दोनों को हमने बराबर ले लिया। समीकरण 1 और 2 से ये अब पहले 3 रेशो थे, अब चौथा वाला हमारा ऊंचाई वाला और आ गया। इसी पर जैसे हमने इससे पहले निकाला एरिया ऑफ ABC, हमने समझाया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई था, 1/2 से 1/2 कटा, तो BC बट्टे EF और AN बट्टे DM आ गया। अब की बार हम केवल यहाँ पर क्या किया, हमने जो BC बट्टे EF है उसकी जगह AN बट्टे DM लिख दिया, तो AN स्क्वायर और DM स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इस स्टेटमेंट को हम ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिला के हमारी अब इसमें इस अध्याय की 7 प्रमेय हो चुकी हैं और 6.4 में बेसिकली हमारी 6ठी और 7वीं प्रमेय का ज्यादा यूज हो रहा है और अब तक की जो पूर्व की प्रमेय है वो भी यूज में आएंगी। स्टेटमेंट सबके ध्यान रखेंगे। पहली और दूसरी प्रमेय हमारी इंपॉर्टेंट थी, उसके साथ ही हमारी ये 6ठी और 7वीं भी इंपॉर्टेंट है। और दो तो हमारी ये 6ठी और 7वीं में यूज हो गई है। ध्यान रखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनके तीनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है और साथ में ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। एक सवाल इसका हमारा प्रश्नावली में है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो ध्यान रखेंगे जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो तीनों भुजाओं के साथ साथ ऊंचाई और
माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। इसको प्रश्न को हम प्रश्नावली में जब 6.4 की प्रश्नावली बनाएंगे तो वहां हमें ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो कि छठी और सातवीं प्रश्नावली पर ही आधारित, जो प्रमेय है उस पर ही आधारित है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 6.4।